Hello everyone, welcome to All Aboard. This is Shilpi. So this is Bolt Monthly Current Affairs for the month of April 2022 और यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं. पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी. सो पहले आप लोग वो पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि उसमें हमने बैंकिंग से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करे हैं और काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ मैंने डिस्कस करे हैं. बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना. इस वीडियो में हम बाकी की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो बिना देरी करे वीडियो हम शुरू करते हैं. इसके अलावा ये मैंने उसी PDF में लिखा था. सो यहाँ पर यदि आप लोगों को बोल्ट का PDF पढ़ना है, पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर अभी पढ़ना चाहते हो और आपको नहीं मिल रहा है कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको जो पिंड कमेंट है उसमें इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको फ्री ई बुक्स करके एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है. सो हमने ये बैंकिंग, इकोनॉमी, नेशनल, ये सारे जो करंट अफेयर्स थे, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने की इन डेप्थ, तो वो करी. अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Okay, so we'll start with the international current affairs. China launches world's largest electric cruise ship. So 3 Gorgeous 1 करके चाइना ने एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है वो लॉन्च करा है, तो इसको ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट देखते हैं. UNDP announces $2.2 million in climate action grants for innovators across 19 countries including India. So UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसने क्या करा है? 2.2 मिलियन डॉलर का जो फंड है वो रिलीज करा है. किस चीज़ के लिए? 19 कंट्रीज़ के जो इनोवेटर्स हैं जो कि क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा. ओके, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. द नेक्स्ट है TCS गेट्स डील फ्रॉम UK फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विस टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. जो ओम्बड्समैन है, कहाँ का? इंडिया का नहीं, UK फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विस जो है उसने TCS के साथ में पार्टनरशिप करी है टू इन्हांस एंड फर्दर प्रूव इट्स डिजिटल सर्विस कैपेबिलिटीज. बेसिकली UK फाइनेंशियल ओम्बड्समैन कंपनी जो है, ओम्बड्समैन सर्विस जो है, अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटली वो और साउंड हो सके, टेक्निकली साउंड हो सके, इसलिए जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो दिया है TCS को. फिर उसके बाद है ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स किल 167 इन फिलीपींस. फिलीपींस आपको पता ही होगा, यहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स ये सब आते हैं और इसके अलावा स्टॉर्म्स वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलती हैं. मेगी जो है वो इस साल का पहला साइक्लोन था जिसने फिलीपींस को हिट करा था. तो मेगी जो नाम है वो ध्यान रखना. ओके, मैगी, फिलीपींस याद रख सकते हो, मेगी से मैगी कर लो. नेक्स्ट है पैट्रिक आकी रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोट दी आइवर. कोट दी आइवर के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से पुनर्नियुक्ति हुई है उनकी, पैट्रिक आकी की. ओके, देन नेक्स्ट है तिमोर लेस्टे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जोस रामोस होर्ता विंस इन लैंडस्लाइड. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आई एम श्योर 95% लोगों ने इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा कि ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ पर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए. उसमें सेकेंड टर्म के लिए जो जोस रामोस होर्ता हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है. तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट ने, किस देश के राष्ट्रपति ने अभी नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं. ओके, ये तिमोर लेस्टे हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट गोलोब बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया. यहाँ पर 3 बार के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हराकर अब स्लोवेनिया की जो हम कह सकते हैं राजनीति है वो बदली है. रॉबर्ट गोलोब वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. फिर इसके बाद आते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ मेडिकल एड टू श्रीलंका, मिशन सागर. यहाँ पे 9 बोलेंगे इसको. ओके, यहाँ पर आप देखिए है क्या कि आप लोगों को पता होगा श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी थी और इसके अलावा वहाँ पर जो फूड प्राइजेस हैं, दुनिया में हर चीज़ का जो भी प्राइस है वो वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुका है और इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग सड़कों पर उतर आए. वहाँ पे जो हेड भी थे कंट्री के उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा. इंडिया ने वहाँ पर यानी कि श्रीलंका में लोगों की हेल्प करी थी और उस मिशन का नाम था सागर 9. ओके, या फिर सागर IX, आई थिंक 9 ही बोलेंगे इसको. द नेक्स्ट देखते हैं रशिया ने विड्रॉ करा है UN टूरिज्म बॉडी अहेड ऑफ वोट्स ऑन इट्स सस्पेंशन. अगर टूरिज्म बॉडी जो है UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, ठीक है. यहाँ पर वोटिंग होती तो उसको था कि मैं ऑलरेडी यहाँ से सस्पेंड हो सकता हूँ, ऐसा रशिया सोच रहा है, तो उसने वोटिंग के पहले ही विड्रॉ कर लिया.
किस ऑर्गेनाइजेशन से? UNWTO से। ओके, देन नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्विकली बात करेंगे। मेघालय ऑल सेट टू होस्ट 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। सो 2022 में जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी वो होगी मेघालय में। अब ऐसे जो भी होस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो वहाँ से बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम द बिगेस्ट टेबल टेनिस इवेंट इज़ बीइंग होस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, फिर उसके बाद है फीफा लॉन्चेस अल रहला द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ 2022 वर्ल्ड कप कतर। सो कतर में जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा उसकी जो ऑफिशियल बॉल है उसका नाम है अल रहला। अब कहाँ हो रहा है? कतर में। सो बॉल का नाम रखा गया है अल रहला। ठीक है, एडिडास इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप बॉल। देन नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ कर्नाटका एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च्ड लोगो, मैस्कॉट, जर्सी एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों का अप्रैल का है। अब तो ये जो गेम्स हैं कंक्लूड भी हो चुके हैं। कहाँ पर हुए? सो ये हुए बेंगलुरु में। इसके अलावा किसने जीता? सो जैन यूनिवर्सिटी ने जीता, ये भी ध्यान रखना, जैन यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, क्या जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स को आपस में आप लोग कन्फ्यूज़ मत करना। द नेक्स्ट है इंडिया विंस बिड टू होस्ट एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर। सो बिड्स होती हैं, कोई भी होस्टिंग के राइट्स मिलते हैं जब भी किसी भी कंट्री को, तो पहले बिड्स की जाती हैं। तो इंडिया जो है एशियन जूनियर अंडर 20 मैन एंड वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी ये? तो ये होगी आपकी अहमदाबाद में। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, इंडिया ना पूछ के आपसे इंडिया के सिटीज़ के पूछ लेंगे कि मुंबई में हो रही है, चेन्नई में, उड़ीसा भुवनेश्वर में, या फिर आपका अहमदाबाद में। तो ये होगी अहमदाबाद में। द नेक्स्ट है ओके, सो नेक्स्ट है ईगा स्विएटेक क्रशेस नाओमी ओसाका टू विन मियामी ओपन कंप्लीट सनशाइन डबल। सो यहाँ पर इन्होंने इंडियन वेल्स भी जीता, मियामी ओपन भी जीता, एंड दस शी हैज़ कंप्लीटेड व्हाट वी से सनशाइन डबल्स। ओके, यहाँ पर आप देखिए शी हैज़ बिकम ओनली द फोर्थ एंड यंगेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट सनशाइन डबल्स। ठीक है, किसको हराया? सो नाओमी ओसाका को, जापान की है, मियामी ओपन में। फिर नेक्स्ट है कार्लोस अल्काराज 18 बिकम्स यंगेस्ट मियामी ओपन चैंपियन। सो अभी तक इसका रिकॉर्ड था नोवाक जोकोविक के पास में, और क्योंकि जब उन्होंने जीता था मियामी ओपन तब वो 19 के थे पहली बार जब जीता था, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड ब्रेक करा है कार्लोस अल्काराज ने, एंड ही इज जस्ट 18। ओके, थर्ड यंगेस्ट विनर ऑफ एनी एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट। सो टेनिस में अलग अलग यहाँ पे आप जैसे 1000 लिखा है, इस तरीके से अलग अलग नंबरिंग के इवेंट्स होते हैं। सो मियामी ओपन जो है वो आपका है एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट। ओके, देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया विन आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। सो ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसने 7th टाइम वर्ल्ड कप जीता है, और इस बार का जो मैन ऑफ द सीरीज़ है वो दिया गया है एलिसा हेली को। ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक वीडियो करा है ऑलीवुड के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे ही वहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। तो एक बार आप सिर्फ नॉर्मली डालिएगा ऑलीवुड वुमेन वर्ल्ड कप, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार आप देख के ज़रूर जाना, 5-6 मिनट का ही वो वीडियो है, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है हीरो 75th NFC फॉर संतोष ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन मल्लपुरम। सो अब तो ये कंप्लीट भी हो चुका है। ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है ये अप्रैल की है, ये अभी जो 75th आपका संतोष ट्रॉफी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मल्लपुरम में ये हुई थी, और जीती किसने है? केरला ने किसको हराया है? सो वेस्ट बंगाल को। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप्स। तो अभी ग्लासगो में हमारा स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई। ठीक है, सो यहाँ पर इंडिया विंस मेड इन वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। सो वुमेन्स डबल में भी इंडिया जीता है और पहली बार जीता है। सो मेड इन है, पहली बार है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखना। और मिक्स डबल्स में भी इंडिया जीता है। सो वुमेन टीम इंडिया की किस किस की थी? दीपिका पल्लिकल एंड जोशना चिनप्पा, और वहीं पे दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने मिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करा था। फिर उसके बाद है रविचंद्रन अश्विन बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री। सो एक तो रिटायर्ड हर्ट होता है जिसमें प्लेयर दोबारा आ सकता है, लेकिन IPL की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्लेयर रिटायर्ड आउट हो रहा है। कौन? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं
ये प्लेयर ऑफ द मंथ है, सो आई डोंट थिंक मंथ के प्लेयर पूछे जाएंगे, देख लो फिर भी। मार्च के लिए बाबर आजम और रशेल हेंस, ठीक है। देन फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट, ये कहाँ हुआ? सो ये आपका हुआ जमशेदपुर में। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके हुए बेंगलुरु में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 का, पर वो कोविड की वजह से लेट हो गया, अब 2022 में हो रहा है, तो वो हो रहा है हरियाणा में, 4th एडिशन है, ठीक है। और वही 5th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा वो होगा आपका भोपाल में। फिर नेक्स्ट आता है नीदरलैंड्स लिफ्ट FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। सो एक तो जूनियर है एंड देन वुमेन्स है, सो जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप ये किसने जीता हॉकी का? नीदरलैंड्स ने। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया स्टेट टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। सो ये तो हमें पता ही है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो अगले 2026 में जो होंगे, अभी एक 22 में होंगे, ये होंगे आपके यूके में, और जो 26 में जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? सो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में टू बी प्रिसाइज। देन उसके बाद इंडिया है 2023 का स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, ओके, सो ये भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है डैनिश ओपन स्विमिंग। सो यहाँ पर साजन प्रकाश जो कि इंडिया के स्विमर हैं, इन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करा था, सो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं वेदांत माधवन ने सिल्वर मेडल जीता है, और वेदांत माधवन जो है वो एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, इस वजह से ये पर्टिकुलर जो चैम्पियनशिप है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, अच्छा ये न्यूज़ जो है ये रिपीट हो गया है। देन सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ये कहाँ पर होगी? सो ये शुरू हो गई है आपका मंगोलिया में, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके। फिर उसके बाद आता है हरियाणा क्राउन चैंपियंस ऑफ सीनियर हॉकी नेशनल्स। सो हॉकी की नेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप है उसमें जीता है हरियाणा। फिर उसके बाद इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंस टाइटल एट ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नी एज एन टूर्नामेंट। सो ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो जीता है डी गुकेश ने। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट है, लेट मी टेल यू जस्ट अ सेकेंड, एक रेक्याविक टूर्नामेंट करके हुआ है, और वो जीता है किसने? प्रागनंदा ने, ठीक है, आर प्रागनंदा ने रेक्याविक टूर्नामेंट जो है जो कि आइसलैंड में हुआ वो जीता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, विजडन अल्मनेक एक मैगजीन है, ये लंदन में पब्लिश होती है, बहुत ज़्यादा आई वुड से एक प्रतिष्ठित मैगजीन, एक मैगजीन तो नहीं, एक रेफरेंस बुक है क्रिकेट की। सो इसने इस साल के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर एक डिक्लेयर करा है, ठीक है। उसमें इंडिया के 2 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। फिर उसके बाद 2022 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि मंगोलिया में हुई, इसमें रवि दहिया जो है ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन बने जिन्होंने हैट्रिक करी है। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते थे, जिसमें से एकमात्र गोल्ड मेडल रवि दहिया ने ही जीता है, और वो भी 57 किलो वेट कैटेगरी में, ठीक है। 3rd सक्सेसिव गोल्ड मेडल है रवि दहिया का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। फिर उसके बाद फार्मूला 1 रेड बुल्स मैक्स वास्टेपन विंस एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री। सो ग्रां प्री जो है एमिलिया रोमांगना वो जीती है किसने? रेड बुल के मैक्स वास्टेपन ने। देन उसके बाद सऊदी अरेबिया ग्रां प्री जो हुई थी वो भी इन्होंने ही जीती थी। फिर इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंस मेनोरका ओपन, ओके। सो ये आई डोंट नो कितने सारे ओपन होते हैं, जस्ट बिकॉज इंडियन प्लेयर इज विनिंग हमें याद रखना है। एक है आपका मेनोरका ओपन चेस टूर्नामेंट, और एक है ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये दोनों जीते हैं डी गुकेश ने, और प्रागनंदा ने जीता है रेक्याविक, और यू कैन से आइसलैंड में जो प्रतियोगिता हुई थी वो। फिर नेक्स्ट आता है सर्बिया ओपन टाइटल, आंद्रे रुब्लेव इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को टू विन सर्बिया ओपन टाइटल, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। और वहीं अभी हमने पढ़ा था एक मियामी ओपन, वो किसने जीता है? सो चार्ल्स एल्काराज ने, ठीक है। द नेक्स्ट है रोहित शर्मा सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर विराट कोहली, जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट करे हैं T20 में। सो पहले थे इंडिया के पहले थे विराट कोहली। और वही इंटरनेशनल लेवल पे बात करी जाए, सो रोहित शर्मा 7th क्रिकेटर या 7th बैटर बने हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे करे हैं T20 में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीमेंट्स एंड MOUs। जी का है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसने एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है 680 करोड़ का, किसके साथ में? फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ग्रीनिंग प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज से ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स के लिए, इसके अगेंस्ट में फाइट एक देने के लिए ये बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है शुरू करा गया तमिलनाडु में, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो इसको फंड करेगी। देन नेक्स्ट है ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड HSBC इंडिया, इन्होंने टाई अप करा है
$100 मिलियन के लिए फॉर पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर MFIs इन इंडिया। सो MFI क्या होता है? आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पर ये लगभग 4 लाख माइक्रो बोरोअर्स, जो कि ज़्यादातर जिसमें कि मोस्टली ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं या ऐसे हम कह सकते हैं एंटरप्राइजेस हैं जो कि वुमेन लेड है, वुमेन रन है, ओके, उनको सपोर्ट करेंगे। सो पार्शियल गारंटी प्रोग्राम है $100 मिलियन का, और ये ADB की पहली पार्टनरशिप है HSBC बैंक के साथ में, ठीक है। द नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लिंक्ड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर कि हम दोनों ही जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट करा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इससे क्या होगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करी जाएगी मार्केट की फॉर ओवर 95% टैरिफ लाइंस इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी और मेडिकल डिवाइसेस में। सो इस तरीके की चीज़ों में लगभग 95% की जो टैरिफ लाइंस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा दिस इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज साइंड विद अ डेवलप्ड इकोनॉमी आफ्टर मोर देन अ डेकेड, ओके। सो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना कि अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। सो ये करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है SBI ने एक MOU साइन करा है BSF के साथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में, जिसके तहत उनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएंगे अंडर CAPSP स्कीम। CAPSP स्कीम क्या है? सो ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज। इस स्कीम के तहत SBI जो है वो BSF के जवान जो हैं, पर्सनल जो होते हैं, उनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट आता है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसने एक पैक्ट साइन करा है गुजरात गैस लिमिटेड के साथ में टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सो ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स कराया जाएगा। ऑब्वियसली हमको हमारा टारगेट भी है कि हमें बहुत ही जल्द जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन फ्यूल है, उसका अपना जो रीच है उसको बढ़ाना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स लेकर आ रही हैं। सो उसी में एक पहल करी है NTPC ने गुजरात गैस लिमिटेड के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक पैक्ट करने का, ओके। फिर उसके बाद ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, टू गिव 7,500 करोड़ रुपीज लोन फॉर गुजरात गवर्नमेंट्स मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। सो गुजरात की गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोग्राम शुरू करा है, एक प्रोजेक्ट शुरू करा है एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। सो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये 7,500 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेंगे गुजरात को, ठीक है। फिर उसके बाद IOC L&T रिन्यू पावर फॉर्म जॉइंट वेंचर टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। सो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को डेवलप करने के लिए इन 3 कंपनीज ने आई वुड से एक इनिशिएटिव लिया है, एक जॉइंट वेंचर जो है उसको शुरू करा है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंफोसिस रोल्स रॉयस लॉन्च एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर। सो ये जो सेंटर है ये बेंगलुरु में शुरू करा है। किसने? इंफोसिस ने, IT कंपनी है ये, और साथ में रोल्स रॉयस ने, ठीक है। बहुत ही लग्जरी कार कंपनी है। सो इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक जो डिजिटल रिसर्च सेंटर है वो बनाया जाएगा बेंगलुरु में, ओके। देन अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। डॉक्टर S राजू जो हैं वो डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसके अलावा फार्म इजी जो एक ब्रांड है, ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, नेटमेट्स टाइप का ही है कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एक्टर आमिर खान। फिर इसके बाद दिल्ली मेट्रो जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विकास कुमार। देन इसके बाद आते हैं मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सो अभी जनरल मनोज पांडे हो चुके हैं और ये अब हमारी कंट्री के 29th आर्मी चीफ बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने के बाद में। इसके अलावा जो हमारे चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं, ही इज़ नाउ सीन एज अ फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट ऑफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? सो ये थे आपके लेट जनरल बिपिन रावत, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं विनय कवात्रा इज नाउ द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। सो हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय कवात्रा। और इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जो अभी हमारे सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी, अब वो कोऑर्डिनेटर होंगे 2023 में जो G20 इंडिया में होगी उसके। देन इसके बाद देखते हैं हंगरी PM विक्टर ओरबन विंस 4th टर्म इन ऑफिस। सो चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओरबन। ऐसे कह सकते हैं कि विक्ट्री के लिए ना हंगरी होना ज़रूरी है।
अगर आप हंग्री नहीं होगे तो जीतोगे कैसे, विक्ट्री कैसे मिलेगी, तो उस वे में याद रख लेना। फिर अरुणव घोष जो है इनको अपॉइंट करा गया है यूएन चीफ इन हाई लेवल ग्रुप ऑन नेट जीरो इमिशंस कमिटमेंट। सो नेट जीरो का जो भी इमिशंस है, कार्बन इमिशंस जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज उससे काफ़ी देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से आप देखो इतनी ज़्यादा गर्मी आई डोंट थिंक कभी भी मैंने देखी है अपनी लाइफ में जो इस साल पड़ रही है। इसी तरीके से आप बारिश भी देखो, कोई पैटर्न ही नहीं है। सिमिलरली ठंड भी देखो तो इतनी ज़्यादा हो रही है। सो ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। सो एक नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट के लिए एक हाई लेवल ग्रुप बनाया है जिसमें इंडिया के अरुणव घोष जो हैं वो उसको हेड करेंगे। फिर ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसने अपना स्टैंडिंग कमिटी अपॉइंट्स इंडियाज अपराजिता शर्मा एज वाइस चेयरपर्सन। सो ITU ने एक कमेटी बनाई है किस चीज़ के ऊपर, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो इसके वाइस चेयरपर्सन इंडिया की अपराजिता शर्मा होंगी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है सर्बियन प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर वुई विंस न्यू टर्म बाय लैंडस्लाइड। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से पॉपुलिस्ट प्रो क्रेमलिन प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर वुई। इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है जनरल इलेक्शन में जो कि हुए हैं अभी सर्बिया में। सो एलेक्जेंडर वुई ये सर्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं। एमिनेंट स्कॉलर एकेडमिशियन मनोज सोनी न्यू UPSC चेयरमैन। सो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम आते हैं शहबाज शरीफ, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जय शाह को अपॉइंट करा है एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी। सो ICC की क्रिकेट कमेटी जो है, अलग अलग कमेटीज होती हैं, ठीक है। सो उसमें मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपॉइंट करे गए हैं जय शाह। और इसके अलावा महिला जयवर्धने जो हैं इनको रीअपॉइंट करा गया है एज द पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो पहले प्लेयर्स खेलते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर महिला जयवर्धने को रीअपॉइंट करा है। फिर उसके बाद में चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन वी श्रृंगला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। देन उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है उसके दोबारा से चेयरमैन बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कर्नाटका अपॉइंट्स रॉबिन उथप्पा एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटका गवर्नमेंट ने, या कर्नाटका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने अपॉइंट करा है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये करा गया है। देन नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन शांति सेठी अपॉइंटेड कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर। सो कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइजर के रूप में नियुक्त करा गया है शांति सेठी को, ये भी इंडियन अमेरिकन है। देन अजय कुमार सूद को अपॉइंट करा है एज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये हमारे PSA होंगे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होंगे कौन, अजय कुमार सूद। फिर उसके बाद सुमन बेरी को अपॉइंट करा गया है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, पहले राजीव कुमार थे और अब नए बने हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट है जस्टिस विनीत शरण अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ रावी ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल। सो रावी ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल के नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस विनीत शरण। उसके बाद हमारी पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है उसने UNDP के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसके तहत अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करी जाएगी ऑफ दी लोकलाइजेशन ऑफ SDG, कि लोकल लेवल पर SDGs के बारे में लोगों को बताया जा सके, सो दैट कि ये ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पे काम कर रही है बल्कि लोग भी इस पे काम करना शुरू करें। फिर उसके बाद इमैनुअल मैक्रो जो है वो री इलेक्ट हुए हैं एज द फ्रेंच प्रेसिडेंट। सो पहले भी यही थे, दोबारा से इनको चुना गया है, ओके। फिर उसके बाद N चंद्रशेखरन जो है ये टाटा डिजिटल के चेयरमैन बने हैं और ये टाटा सन्स के भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद TCS के कृष्णन रामानुजन जो हैं उनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट करा गया है अगले साल के लिए, यानी कि 2022-23 के लिए TCS के कृष्णन रामानुजन जो है वो नेस्कॉम के चेयरमैन होंगे। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ओके। फिर उसके बाद आते हैं विजय संपला जो है ये NCSC के चेयरपर्सन बने हैं दूसरी बार। NCSC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और वहीं पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन कौन बने हैं, इकबाल सिंह लालपुरा, ओके। विजय संपला हैं आपके शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने अपॉइंट करा है अंशुल स्वामी को एज MD CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन है, सो ये है अंशुल स्वामी। देन उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, BS का यहाँ पे फुल फॉर्म है इनका बग्गावल्ली सोमशेखर राजू, ये हमारे कंट्री के नए वाइस चीफ होंगे आर्मी के, क्योंकि मनोज पांडे जो कि पहले वाइस चीफ थे अब वो
जनरल बन चुके हैं, जनरल एज इन वो अब चीफ बन चुके हैं आर्मी के, सो अभी ये वाइस चीफ होंगे। ओके, अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की। 60 प्लस विनर्स घोषित करे गए फ्रॉम क्लास 6 to 12 एट फर्स्ट एवर इंडिया स्किल्स जूनियर चैंपियनशिप। सो अभी हाल ही में पहली बार इंडिया स्किल्स जूनियर चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी। किसका इनिशिएटिव था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, और 60 से अधिक लोगों को इसमें विनर डिक्लेयर करा। फिर उसके बाद ग्रैमीज अभी हुए, म्यूजिक का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है ये। सो यहाँ पर इंडिया की फाल्गुनी शाह है, इन्होंने पहली ट्रॉफी जीती है, और वहीं पे एक रिकी केज है, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। सो इन्होंने भी पहले भी 2015 में भी ये ग्रैमी जीत चुके हैं, और अब इन्होंने फिर से जीता है। फिर उसके बाद चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन, मीडिया के क्षेत्र में ये दिया जाता है किसी वुमेन को, और इस साल ये दिया है आरिफा जौहरी को। देन नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया 2021 का? सो ये दिया गया राम आदर्श मिश्रा जी को, और इनकी कविताओं का संग्रह जो था उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। देन वेटरन बंगाली एक्टर, बंगाली ऑथर अमर मित्रा विंस प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। सो ओ हेनरी अवार्ड जो है ये शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। इन्होंने 1977 में एक बुक लिखी थी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उसके लिए इन्हें अब जाके प्राइज़ मिला है, क्योंकि अभी इसका ट्रांसलेशन करा गया, और फिर ये एक अमेरिका की मैगजीन में पब्लिश हुई। धीरे धीरे जो ये शॉर्ट स्टोरी थी इसको ख्याति प्राप्त हुई, और फाइनली ये जूरी के भी नोटिस में आया, और अब इसको इस पर्टिकुलर बुक के लिए, या इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी के लिए अमर मित्रा को ओ हेनरी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, टूम ऑफ सेंट बाय गीतांजलि श्री इज फर्स्ट हिंदी फिक्शन टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। सो पहली, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि पहली कोई इंसान है, ये पहली वुमेन है इंडिया से जिनको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट करा है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। पहली हिंदी फिक्शन बुक इन्होंने लिखी है जो कि शॉर्ट लिस्ट हुई है फॉर बुकर्स प्राइज। बुक का नाम है टूम ऑफ सेंट, और यहाँ पर आप देखिए इट हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ट्रांसलेट किसने करा है? सो डेजी रॉकवेल ने। ओके, फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया, और भी कई सारे लोगों को दिया, पर आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। फिर उसके बाद फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर और सीईओ हैं, इन्होंने जीता EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, फिर इसके बाद दिव्यांका त्रिपाठी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया। सो बेसिकली चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किस सरकार ने दिया? सो MP गवर्नमेंट, किस सरकार नहीं, एज इन किस पर्टिकुलर स्टेट में दिया गया? सो मध्य प्रदेश में। इनफैक्ट यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी यह अवार्ड मिला। ठीक है, सो आपको यहाँ पर चूंकि बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो याद ये रखना कि किस स्टेट में दिया है। ओके, फिर उसके बाद VP प्रेजेंट्स इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। सो लेप्रोसी कुष्ठ रोग इसे बोला जाता है। सो गांधी जयंती के साथ ये कोइंसाइड करता है इंडिया में, क्योंकि गांधी जी ने लेप्रोसी से रिलेटेड काफ़ी सारा काम करा हुआ है। सो इसलिए उसी को कॉमेमोरेट करते हुए ये पर्टिकुलर दिनों को कोइंसाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने ये अवार्ड लोगों को दिया, जैसे कि भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ के हैं, और सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट। सो ये आपका है गुजरात में। इन दोनों को, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद है AIMA ऑनर्स सुजीत सरकार विद डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सरदार उधम। सो AIMA मैनेजिंग, यहाँ पे आप देखिए मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स जो हैं ये दिया गया सुजीत सरकार को, जो कि एक डायरेक्टर हैं, और किस मूवी के लिए? तो सरदार उधम के लिए। फिर उसके बाद है वनमाली अवार्ड्स फॉर राइटर्स अनाउंस्ड इन 8 कैटेगरीज। सो ये जो अवार्ड है ये भी पहली बार दिए गए, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कहाँ दिए गए थे? तो भोपाल में। ओके, ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल। सो 8 अलग अलग कैटेगरीज में ये दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रभात पटनायक सिलेक्टेड फॉर मेलकॉम आदिशेषा अवार्ड 2022। सो आई होप आप लोगों ने भी इसका नाम कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है, बट चूंकि इंडिया के किसी पर्सन ने जीता है तो हमें याद रखना होगा। सो एक इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल कमेंट्रेटर भी हैं प्रभात पटनायक, उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोल्दिमिर जेलेंस्की, उनको जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड दिया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। सो अब देखिए वॉर चल रहा है, इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, और उसके बाद भी दीज पीपल आर जस्ट बीइंग हाइपोक्रेट्स, और उनको सिर्फ अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड का वो क्या करेंगे? आप उनके देश को बचाने जाओ ना। चलिए आगे देखते हैं। बबीता सिंह नेम्ड एज न्यू पीस एम्बेसडर 2022। सो 2022 के लिए एंटरप्रेन्योर हैं बबीता सिंह, उनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर घोषित करा गया है। फिर उसके बाद UN ने डेविड एटनबोरो जो हैं उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश एजुकेशनल
एक ट्रस्ट है, वहाँ पे एक चैरिटी है, उसके फाउंडर हैं किशोर दास। उनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन मेघालय का एक ई प्रपोजल सिस्टम है, उसको यूएन का एक अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। सो यहाँ से एक इनको अवार्ड मिला है। किसको? सो मेघालय को। किस चीज़ का था कि यहाँ पर जो सैंक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो ई प्रपोजल सिस्टम के थ्रू होंगे। ओके, फिर उसके बाद मैक्स वास्टेपन, इनको 2022 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वुमेन में वही अवार्ड दिया है एलन थॉम्सन हेरा को, जो कि जमैका की एक ओलंपिक स्प्रिंट है। देन इसके बाद अटल टनल, जो कि बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर दिया? तो ये आईबीसी में। ठीक है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में ये अवार्ड दिया गया फॉर बीइंग द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट चारू दत्त मिश्रा, इन्होंने जीता विटले गोल्ड अवार्ड फॉर एफर्ट्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन द प्रोटेक्शन ऑफ लेपर्ड्स। ओके, कहाँ से दिया गया ये अवार्ड? सो लंदन में। Okay guys, so that's it for this particular video. I shall see you next time in my another video. Apart from this, मैंने कभी वीडियो बनाया था बेस्ट वन लाइनर करके, बेस्ट वन लाइनर ऑफ आपका अप्रैल। ठीक है, सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। उसमें क्योंकि सिर्फ वन लाइनर्स डिस्कस करें हैं बहुत ही शॉर्ट में, ऑल्दो वीडियो तो 44-45 मिनट्स का है, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में डिस्कस करी गई हैं। सो उस वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी चीज़ें, जो डेज और बुक्स वगैरह मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करें, सो उस वीडियो में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। सो जस्ट टू अवॉइड रिपीटेशन मैंने ऐसा करा है, बिकॉज इफ़ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वन थिंग, देन उसको दोबारा से दूसरे वीडियो में डिस्कस करके आपका और मेरा दोनों का ही टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं है। सो बेस्ट वन लाइनर आप ऑलीवुड सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसको ज़रूर देख के जाना किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, जो भी आपका अगला 1-2 महीने में हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट का वीडियो था। ठीक है, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी कंचन 28। सो अगर आप चाहते हो इस चैनल को ज्वाइन करना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। माई बेस्ट विशेस, माई गुड विशेस आर ऑलवेज विथ यू। बाय।